नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाव। आज का दौर ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज का दौर है, जो न केवल फिल्मों का क्रेज खत्म कर रहा है, बल्कि नए नए अनछुए मुद्दों को वेब सीरीज के माध्यम से लोगों के सामने ला रहा है। कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियां भी हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। फिर बात चाहे आईपीएस अफसर नवनीत सिकेरा की जिंदगी पर बनी भौकाल की हो, या फिर हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई आईपीएस अफसर अमित लोढ़ा की जिंदगी पर बनी वेब सीरीज खाकी की। ये वेब सीरीज सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के जैसे नवनीत सिकेरा और अमित लोढ़ा जैसे ईमानदार पुलिस अफसरों के काम के बारे में बता रही है, जो लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करती है। लेकिन अमित लोढ़ा की कहानी पर बनी वेब सीरीज खाकी रिलीज होने के साथ ही विवादों से घिर गई है। जी हां, और विवादों को जन्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि बिहार सरकार खुद है। बिहार में सुपर कॉप के नाम से मशहूर और गया के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई के पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक गया के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक अमित लोढ़ा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच में भ्रष्टाचार और निजी स्वार्थ के प्रमाण मिले हैं। और आपको बता दें कि एसवीयू की तरफ से गया के सरकारी सेवा में रहने के दौरान नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर के साथ मिलकर अमित लोढ़ा ने व्यवसायिक काम किया और पैसे कमाए, जो आय से अधिक संपत्ति के दायरे में आते हैं। जांच एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है, जिसके बाद विशेष निगरानी इकाई ने 7 दिसंबर को पीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। दरअसल आईपीएस अफसर अमित लोढ़ा की जिंदगी पर बनी यह वेब सीरीज खाकी है, जिसमें नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और काफी हिट साबित हुई है। अमित लोढ़ा ने साल 2006 में पहली बार चार्ज संभाला था, जब उन्होंने शेखपुरा के गब्बर सिंह कहे जाने वाले अशोक महतो और उनके साथी पिंटू महतो को जेल पहुंचाया था, और इसके लिए उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अमित लोढ़ा की गिनती बिहार के टॉप सुपर कॉप्स अफसरों में शामिल होती है। और आपको बता दें कि वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तैनात है। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिला है। पुलिस पदक और साथ ही आंतरिक सुरक्षा पदक से भी उन्हें नवाजा गया है। वैसे आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स पर 25 नवंबर को खाकी द बिहार चैप्टर नाम की एक वेब सीरीज रिलीज हुई, जो लोगों को काफी ज्यादा भा रही है। और इसी के साथ निगरानी विभाग का कहना है कि अमित लोढ़ा ने नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर जैसी कंपनी के साथ काम करने की जानकारी विभाग को नहीं दी थी। दरअसल ये एक व्यवसायिक काम था, जिसके बदले में उन्हें पैसों का पेमेंट भी हुआ, लेकिन सरकारी पद पर काम करते हुए सरकार से सैलरी लेते हुए इस तरह किसी और सोर्स से पैसा कमाना असंवैधानिक माना जाता है। और दूसरा मुद्दा यह भी है कि जिस पद पर वो बैठे हैं, उसी विभाग की कहानी का इस्तेमाल उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया, जबकि सरकारी पद पर काम कर रहे किसी भी कर्मचारी को अपनी नौकरी के अलावा कोई भी दूसरा काम करने के लिए, चाहे उसमें कमाई हो या ना हो, अपने विभाग को बताना पड़ता है और उससे रिलेटेड अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन अमित लोढ़ा ने वेब सीरीज के लिए न केवल अपने विभाग से अनुमति नहीं ली, बल्कि उससे होने वाली कमाई की जानकारी भी विभाग को नहीं दी। फिलहाल बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने अमित लोढ़ा के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि आईपीएस अमित लोढ़ा इस आरोप से बेदाग निकल पाते हैं, या फिर अपनी ईमानदार छवि को बचा पाते हैं, या फिर उनकी ईमानदारी दिखावटी साबित होती है। खबर पर फिलहाल आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाव।